हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा ठीक ठाक होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने जब उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको इजरा व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले हैं तो आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलनों पर कि भक्ति आंदोलन कब से कब तक, कैसे और क्यों चला। उत्तर प्रदेश में खासकर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कैसे भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्य जो प्रचारक हुए वो कौन हुए, उत्तर भारत में किसने प्रसार किया और किस प्रकार से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन आता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज भक्ति आंदोलन पर। जब हम बात करते हैं सबसे पहले जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं कर्मकांडी जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो मानव जीवन हुआ करता था वो मतलब धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगा कहीं ना कहीं। तो होता क्या है, जो धर्म हुआ करता था हिंदू धर्म को लोग पहले पवित्र मानते थे, खूब अच्छा मतलब बेहतर मानते थे, क्योंकि वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में ऐसा था। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे ऐसा आ गया कि मतलब वहाँ पर महिलाओं की स्थिति, बच्चों की पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लग गया और महिलाओं की बहुत सारी मतलब जो आज़ादी थी वो छिन गई। धीरे धीरे होता क्या है, इन आज़ादी छीनने के बाद में कई सारे वर्ग आते हैं और जिसमें आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब सुना होगा। तो इन सबको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर कई मतलब बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का इजाद होता है और नए नए धर्म बनते हैं। और उन धर्मों ने क्या किया, सबको एकीकरण कर दिया और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, इसीलिए नए नए धर्मों का विकास हुआ। इन धर्मों के साथ साथ में शैव और वैष्णव धर्म भी इजाद हुआ दक्षिण भारत में। पहले अलवार और नैनार संतों का नाम आपने सुना ही होगा। तो इन संतों ने जाकर के अलवार और नैनार संतों ने उसके बाद में धीरे धीरे कहीं न कहीं वो आपके इधर उत्तर भारत के प्रमुख गुरुओं में से कहे जाने वाले दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद का आपने सुना होगा, जिनके प्रत्येक धर्म से प्रत्येक जाति से लगभग सभी सदस्य हुआ करते थे। अलग अलग धर्मों से अलग अलग जातियों की अलग अलग मतलब शिष्य हुआ करते थे उनके। तो उनमें कबीर, सूर, रैदास, तुलसी, इनको मतलब सभी लोगों को, जितने लोग तत्कालीन समय के उनके शिष्य रहे थे, तो उनको गुरु नानक मतलब इनको गिना जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तो हुआ क्या था। सबसे पहले जब हम बात करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, ईस्वी में, छठी शताब्दी ईस्वी में होता क्या है, जो वो हिंदू धर्म था उसका कर्मकांडी प्रभाव का जो होता है बढ़ जाता है ईस्वी में। वैदिक धर्म, इसको क्या कहते हैं, वैदिक धर्म में क्या हुआ, वैदिक धर्म में कर्मकांडी प्रभाव की जो मात्रा हुआ करती थी, कर्मकांडी प्रभाव बढ़ा। क्या होता है कर्मकांडी प्रभाव, मतलब आवश्यकता से ज्यादा हो गया, में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे लिख लीजिए, कर्मकांडी प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में होता क्या है, इसलिए बौद्ध और जैन धर्मों जैसे क्या हुआ, इसलिए बौद्ध और जैन धर्म ये क्या करते थे, बौद्ध और जैन धर्म समानवता को बढ़ाने के लिए, समानवता को बढ़ाने के लिए, ये शब्द आपको समझ में आ रहा है। समानवता का मतलब होता है मानवों को समान करने वाला, एक मतलब एक जैसा बनाने वाला। समानवता को बढ़ावा देने के लिए इसलिए बौद्ध और जैन धर्म समानवता को बढ़ावा देने के लिए आप कह लीजिए इजाद हुए या इनको मतलब बढ़ावा मिला। जैन धर्म समानवता को बढ़ावा देने के लिए उत्पन्न हुए या आगे बढ़े।
इन धर्मों का इजाद हुआ, नए नए धर्म बने और इन धर्मों को कहीं ना कहीं खूब मतलब वो मिलती है, प्रासंगिकता मिली। क्योंकि कई सारे जो राजा हुआ करते थे, ज़्यादातर राजा हुआ करते थे, उनको भी इस चीज़ से नफरत होने लगी थी। क्योंकि जो ब्राह्मणी कर्मकांडी वेद मतलब कर्मकांडी चीज़ें हुआ करती थी, उनको करवा करवा करके राजा भी लोग मतलब परेशान हुआ करते थे। ब्राह्मण लोग कहते थे कि अगर आप यज्ञ नहीं करवाओगे तो ये तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा जो युद्ध होगा वो सफल नहीं होगा। मतलब कई सारे प्रकार के यज्ञ उन्होंने बना दिए थे और उनको यज्ञों को कराते हुए बहुत से प्रकार का धन संपत्ति संपदा वो लोग अर्जित किया करते थे। इसी से उनका खर्चा पानी सब कुछ चला करता था। तो ये चीजें आगे आकर के जब राजाओं को पता चले कि इससे होता कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी इस धर्म को धीरे धीरे कहीं ना कहीं इग्नोर किया और जो नए नए धर्म हुए उनको बढ़ावा दिया। इसलिए मैंने आपको जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था। इसी के साथ इसी के साथ दक्षिण भारत में क्या होता है, वैष्णव और शैव, कौन से, वैष्णव और शैव संप्रदाय मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था। वैष्णव और शैव संप्रदाय की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर की उत्पत्ति हुई। बात ये होती है कि जो वैदिक कर्मकांडी वेद हुआ मतलब धर्म हुआ, उसको काउंटर करने के लिए कई सारे धर्म बन गए। इसमें जो हुआ करते थे आपके वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से जो संत मतलब से संबंध रखते थे, जो संत संबंध रखते थे वो कौन 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 से थे, वो कौन से कहलाते थे, उनका नाम था यहाँ पर, जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे वो कौन थे, अलवार हुआ करते थे। कौन थे, अलवार। लेकिन जो शैव धर्म से संबंधित हुआ करते थे उनको हम नैनार के नाम से जानते हैं। परंतु जो शैव धर्म से संबंधित संत हुआ करते थे या शैव संप्रदाय से संबंधित जो संत हुए ना, उनको हम कहा करते थे, जो संत हुए शैव धर्म से संबंधित संत कौन हुआ करते थे, इनका नाम था नयनार। अलवार और नयनार ये दक्षिण भारत के संप्रदाय हुआ करते थे। इनको मतलब उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है, जो गुरु हुए, कबीर के गुरु हुए, रैदास के गुरु हुए, मतलब उनको गुरुओं का मतलब क्या कहें, गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। क्योंकि कबीर जैसे, रैदास जैसे मतलब जो गुरु हुए, गुरु नानक जैसे, इनके भी वो गुरु थे। तो मतलब कौन लाया था। अब मैं बात करूं आपसे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता क्या है, वैदिक धर्म में कर्मकांडी प्रभाव का जो है महत्व बढ़ जाता है। इसलिए होता क्या है, बौद्ध और जैन धर्म जैसे इजाद हुए, इनको मानवता को समानवता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक इसी के साथ ही दक्षिण भारत में होता क्या है, वैष्णव और शैव संप्रदाय की शुरुआत हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैष्णव संप्रदाय से जो संत हुआ करते थे उनको हम कहते थे अलवार, और जो शैव धर्म से या शैव संप्रदाय से जो मतलब संत हुआ करते थे उनको हम कहते थे नयनार, उनको नाम दिया करते थे। लेकिन होता क्या है, दक्षिण भारत से आपका, दक्षिण भारत से उत्तर भारत को, क्या, दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत को शैव और वैष्णव संप्रदाय लाने का जो श्रेय है उत्तर भारत की ओर, ऐसे लिख लीजिए, उत्तर भारत में लिख लीजिए, उत्तर भारत में शैव
वैष्णव शैव तथा वैष्णव संप्रदाय लाने का श्रेय, संप्रदाय लाने का श्रेय मतलब प्रसार करने या लाने का श्रेय या प्रचार प्रसार करने का श्रेय, ऐसा लिख सकते हैं। लाने का श्रेय या प्रचार प्रसार करने का श्रेय, ठीक। लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। गुरुओं की गुरु मैंने आपको बता दिया, रामानंद ने क्या किया, रामानंद को, गुरु रामानंद को जाता है, ठीक। बात ये थी रामानंद ने क्या किया था, उत्तर भारत के लिए मतलब दक्षिण भारत से जो शैव और मतलब वैष्णव संप्रदाय थे, उनके ज्ञान को यहाँ पर लाए थे, उसको नहीं लाए थे, उठा करके वहां से नहीं लाए थे, उसके ज्ञान को यहाँ पर उन्होंने दिया था कि देखो शैव संप्रदाय में ये चीजें हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, इनको आप चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय में हुआ करते थे, तो वैष्णव संप्रदाय के जो ज्ञान हुआ करता था, जो दक्षिण भारत का, उन्होंने क्योंकि वो दक्षिण भारत से सीख करके यहाँ पर आए थे, तो दक्षिण भारत का ज्ञान यहाँ पर प्रसार किया। जैसे एक अध्यापक इंडिया में पढ़े, इंडिया से पढ़ करके जाए, बेहतर ज्ञान लेकर के जाए, इंग्लैंड वालों से अच्छा हो तो इंग्लैंड में जाकर के वो ज्ञान दे, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। या वहां से यहाँ ज्ञान आ जाए, तो ऐसा कह सकते हैं। या उत्तर प्रदेश से किसी अन्य मतलब राज्य में चला जाए, तो ये बात हो गई आपकी। रामानंद ने क्या किया, रामानंद ने जो वैष्णव संप्रदाय हुआ करता था उसको छोड़ दिया। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु की जो मूर्ति हुआ करती थी उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब मतलब ब्रह्म हुआ करता था, ब्रह्म में तो राम आते हैं, तो राम की उन्होंने क्या की, पूजा करी थी। किसने? रामानंद ने। और उन्होंने क्या किया, उनके जो सदस्य हुआ करते थे, चेले हुआ करते थे, मतलब जो आपके गुरु रामानंद हुआ करते थे, इनके जो मतलब चेले हुए, वो प्रत्येक जाति से, मैंने आपको बता दिया, मतलब इनके रामानंद की बात हो रही है, उनके शिष्य प्रत्येक जाति से हुआ करते थे। उन्होंने कभी भी किसी को भेदभाव नहीं किया जाति से, तथा उन्होंने जो अपना उपदेश दिया ना, अपना उपदेश कौन सा, मतलब कैसा उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि जो मतलब एक तरह से ब्रह्म है ना, ब्रह्म, जो ब्रह्म की शक्ति है, उन्होंने अपने जो भी उपदेश दिए मतलब एक सरल सी हिंदी भाषा में दिए। और उन्होंने अपना उपदेश नहीं, ऐसे लिखिए, आम जन की भाषा, देखिए हम लोग आम जन की भाषा वाले हैं, आम जन की भाषा हिंदी में ही दिए थे उन्होंने उपदेश, हिंदी में दिए। जो उपदेश उन्होंने दिए थे मतलब आम जन की भाषा हिंदी में दिए थे, क्योंकि उसका कारण ये थे, यह था कि मतलब वो फेमस इसीलिए हुए। और उन्होंने क्या किया कि अगर उन्होंने हिंदी भाषा में ना देकर के दक्षिण भारत की कोई और तमिल तेलुगु जैसी भाषा अगर यहाँ पर उपयोग करते, तो शायद इतनी मतलब फेमस नहीं हुई हो पाते। उन्होंने क्या किया, इसीलिए हिंदी भाषा में अपना उपदेश दिया। अब मैं बात कर रहा था उसकी, मतलब रामानंद की। उन्होंने क्या किया, बहुत से देवी देवता पर भरोसा छोड़ करके एक देवी या देवता किसी एक को मानिए और उस पर अटूट विश्वास रखिए, उन्होंने ऐसा बताया। उन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद के साथ में, एकेश्वरवाद के एकेश्वरवाद के साथ में उन्होंने क्या किया, राम की जो भक्ति हुआ करती थी ना, राम की भक्ति को अपनाया।
कहा कि एक को मानिए और उसी को मानते रहिए आप लोग। उन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत हुआ करता था उस पर बल दिया और रामचंद्र की भक्ति को अपनाया। और मैं बात कर रहा था आपसे, जो भक्ति आंदोलन हुआ इसके जो प्रचार प्रसार का मुख्य कारण ये हुआ कि इसका दो भागों में विभाजित हो जाना। जैसे ये दो भागों में विभाजित हुआ सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में, और सगुण भक्ति धारा के जो कवि हुआ करते थे, जो भक्ति आंदोलन के मतलब जो अलग अलग प्रचारक हुए थे, प्रसारक हुए थे, उन लोगों ने अपना अलग सगुण भक्ति धारा वाले ने, और जो निर्गुण भक्ति धारा के जैसे कि कबीर हुए, और इन लोगों ने क्या किया, अलग से अपना जो प्रचार और प्रसार किया। तो उन्होंने क्या किया, मतलब होता क्या है, भक्ति आंदोलन का जो प्रचार का प्रमुख कारण क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रचार का प्रमुख कारण क्या था, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचार का प्रमुख कारण क्या था आपका, या इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था, इसकी लोकप्रियता या प्रचार का प्रमुख कारण था कि इस आंदोलन का दो भागों में टूट जाना, या इस जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, इसका दो भागों में विभाजित हो जाना। जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, इस भक्ति आंदोलन को जब दो भागों में विभाजित कर दिया गया, तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग कि भक्ति आंदोलन का दो भागों में भक्ति आंदोलन का दो भागों में विभाजन, विभाजन। अब ये विभाजन हो गया तो उसके बाद में होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया दक्षिण भारत को से उत्तर भारत की ओर जो है इन दोनों संप्रदायों को लाने का श्रेय किसको जाता है, आपके रामानंद को। और उनके शिष्य जो है प्रत्येक जाति से हुआ करते थे, और उन्होंने जो अपना उपदेश दिया हिंदी भाषा में दिया। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाया और श्री रामचंद्र जी के उसको आदर्शवाद को और उनके एकेश्वरवाद को उनको अपनाया। ठीक है, उसके बाद में इसके भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता या विस्तार या प्रचार या प्रसार का प्रमुख कारण क्या हुआ, दो भागों में इसका विभाजन। और इसका एक भाग होता है सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्त धारा के कवियों में कौन कौन से कवि हुए, इसमें आप नाम लिखिए। इसमें आते हैं चैतन्य सगुण भक्ति धारा में, इसी में आते हैं तुलसीदास, ठीक, इसी में आते हैं सूरदास, ठीक, इसी के अंतर्गत आते हैं आपके मीराबाई, ठीक है, इसी के अंतर्गत आपके आते हैं मीराबाई, और इसी के अंतर्गत आते हैं आपके वल्लभाचार्य तथा वल्लभाचार्य, ये संत इसके अंतर्गत आते हैं। एक हुई आपकी दूसरी जो शाखा हुई, इसको हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं निर्गुण भक्ति धारा। ये आपको हिंदी साहित्य में भी पढ़ने को मिलेगा, या हिंदी में जो भी काव्य में आपको पढ़ने को मिलता है। क्या हुआ, निर्गुण भक्ति धारा में प्रमुख हुए जो कबीर, रैदास जैसे संत, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, निर्गुण ब्रह्म की जो शक्ति हुआ करती थी उसको अपना लिया। तो अब हम बात करते हैं कबीर पर अपने, ठीक है, क्या हम बात करेंगे, कबीर पर बात करते हैं, कबीर की।
कबीर जो हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था, जो लोधी वंश का एक महान शासक हुआ सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद में वो आता है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के समकालीन हुआ करते थे कबीर। कबीर क्या हुआ करते थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आ गए किसके? सिकंदर लोधी के समकालीन हुए। ठीक है। कबीर का जो जन्म हुआ करता था, कबीर का जन्म कब हुआ था? चौदह सौ 1440 ईस्वी में कबीर का जो है जन्म आपका होता है। कहाँ पर? काशी में। इनकी जो तिथि है उसके विषय में कहते हैं कि निर्धारित तिथि नहीं है, पता नहीं है किसी को, तो इसीलिए मतलब जानकारी नहीं। तो कबीर का जन्म कब हुआ? 1440 ईस्वी में। ये सिकंदर के समकालीन मतलब हुआ करते थे। कौन? कबीर आपके। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में। कबीर कहते हैं अपने गुरु रामानंद के बारे में इन्होंने क्या कहा? कबीर तो काशी में मतलब रहते ही हैं, तो इन्होंने लिखा है, एक दोहा लिखा है, काशी में प्रगट भय। कबीर जो है काशी में प्रगट भय, और तो वहां पर इनको कौन मिले? रामानंद चेताए। मतलब कबीर कहते हैं कि हम तो काशी में प्रकट हुए और हमको गुरु रामानंद जैसे महान वो हमको चेताए, मतलब मिल गए, और इसीलिए कबीर मतलब इतने ज्ञानवान और बुद्धिमान हो गए। मैंने बताया एक सगुण भक्ति धारा है। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, इतने लोग आते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में प्रमुख कबीर और रैदास जैसे संत हुए। कबीर का जो जन्म हुआ करता था, उनका 1440 में उनका जन्म हुआ, और ये सिकंदर लोधी के समकालीन हुए। ठीक है। और ये अपने गुरु जो रामानंद हुआ करते थे उनके विषय में कहते हैं, पहली बात तो कबीर काशी में प्रकट हुए, मतलब काशी में उनका जन्म हुआ, और रामानंद चेताई मतलब रामानंद उनसे मतलब मिल गए। कबीर ने क्या किया? कबीर की बात करते हैं। कबीर ने प्रत्येक धर्म के कर्मकांडीय प्रभाव पर, प्रत्येक धर्म के चाहे जो धर्म हो, कर्मकांडीय प्रभाव पर चोट की। और उन्होंने क्या किया? कबीर ने एक मिनट, कबीर ने जाति धर्म से ऊपर उठकर क्या किया? जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। क्या किया? समाज को उन्होंने भी कहा था कि एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर को मानिए, एकेश्वरवाद को अपनाइए, और बहुत सारे ईश्वर नहीं है यहाँ पर। इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ठीक है। क्या कहा उन्होंने? समाज को मतलब जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कबीर, आप कबीर के बारे में पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन कबीर बिल्कुल अनपढ़ हुआ करते थे,
और उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बीजक जैसे सार संग्रह की रचना कर डाली। क्या किया उन्होंने? कबीर अनपढ़ थे, फिर भी अपने, देखिए पहले के जो लोग हुआ करते थे उनको अनुमान बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो अनुमान लगा करके हर कार्य को सीधा मतलब सही साबित कर देते थे। तो इसलिए कबीर के पास भी एक अनुमान वाली ऐसी शक्ति थी। देखिए बात ये होती है, कभी कभी व्यक्ति के पास ना प्रतिभा ऐसी चीज होती है जो वो अगर ना चाहे तब भी वो चीजें होती हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ में जो सफलता मिलती है ना, वो प्रयास की मतलब प्रैक्टिस की मिलती है। अगर किसी एक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, बहुत मतलब काम की बात है सुन लीजिए, अगर किसी एक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र में उस अपनी प्रतिभा को जानकर पहचान कर अगर वो उस दिशा में सही से प्रयास करे और मेहनत करे, तो वो उसकी मतलब पीक पॉइंट पर पहुंच सकता है, सर्वोत्तम बिंदु पर पहुंच सकता है। जैसे कि विराट कोहली देखिए, क्रिकेट के क्षेत्र में उनको प्रतिभा है। अगर हम सब लोग अभी क्रिकेट खेलने चल दें तो हमें प्रतिभा, हमारे अंदर वो प्रतिभा नहीं है। तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रतिभा नाम की चीज होती है, वो चीज होती है, उसके अंदर कर गुजरने की जो क्षमता होती है, वो अलग से मतलब जीन के द्वारा आती है, अनुवांशिक होती है कभी कभी किसी की, तो अनुवांशिक होती है। इस प्रतिभा को हासिल करना बहुत कम है। जिस क्षेत्र के लिए आप लोग बने हैं उस क्षेत्र को पहचानिए और उस क्षेत्र में प्रयास कीजिए। लगातार मेहनत करने से उस क्षेत्र में के पीक पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है। ऐसा है जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हुए और आपने विराट कोहली को भी सुना है, तो उनके अंदर प्रतिभा पहले से थी, उन्होंने उस क्षेत्र में प्रयास किया, इसीलिए उनको सफलता मिली। ऐसा होता है। तो कबीर भी इस क्षेत्र में अनपढ़ होने के बावजूद अपने दोहों की, अपने दोहों के माध्यम से बहुत सारे दोहे आपने कबीर के सुने होंगे, दोहों से बीजक, कौन सा इनका ग्रंथ है? बीजक ग्रंथ की रचना की। क्या किया उन्होंने? ग्रंथ की रचना की। इनका रचना कौन सा है? बीजक। तो बीजक में कबीर के दोहे हैं, ठीक है। एक कबीर की कबीर ग्रंथावली है ना, इन सब के मतलब कबीर की जो प्रमुख रचना है, तो बीजक में उनके दोहे हैं। समाज को सुधारने, समाज को आगे बढ़ाने, समाज को एक ऐसे निश्चितता प्रदान करने के लिए कबीर ने बहुत सारा कार्य किया। क्योंकि लोग तब कर्म कांड में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, लोगों के पास में इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। कबीर जैसे लोग, रैदास जैसे लोग, तुलसी तुलसी ने तो मतलब रामायण ही पूरी लिखी है मतलब उसके बाद में, और बहुत सारे संतों ने इस क्षेत्र में काम किया। और इन संतों का कोई मतलब विशेष महत्व नहीं हुआ, लेकिन इनका जो प्रभाव हुआ बहुत दूर दूर तक गया। लोगों ने इनको भगवान का रूप तक दिया है, ऐसा माना जाता है ना। तो क्या किया कबीर, अनपढ़ होने के बावजूद अपने एक ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है, और जिसका नाम है बीजक। कबीर करते क्या हैं? कबीर ने कबीर ने निर्गुण, ऐसे नहीं, राम भक्ति के साथ में, राम भक्ति के साथ में क्या किया उन्होंने? राम भक्ति के साथ में निर्गुण ब्रह्म की जो परिकल्पना थी, संकल्पना थी, उसको माना। साथ में निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का पालन किया। तो इन्होंने क्या किया? निर्गुण ब्रह्म का पालन किया। उसके बाद में जब कबीर को देखते हैं हम लोग, तो कबीर ने कहा कि मतलब कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर होता है ना, ईश्वर
वही वाला जो बात होती है, मतलब कि अगर पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो वही वाला कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काशी या काबा में नहीं है। कहते हैं ईश्वर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं मिलता है, में नहीं है। उसका निवास जो ईश्वर है उसका निवास तो लोगों के दिलों में है। कहां पर? लोगों के दिलों में है। तो कबीर सही बात कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, आप लोग बताएंगे इस चीज को। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो ईश्वर है ना, उसका निवास तो लोगों के दिलों में है, ना कि मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों में रखा है। कबीर ने प्रत्येक धर्म के कर्मकांडी भेदभाव या उस पर चर्चा की, मतलब वो चोट की, और उन्होंने जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर इस चीज समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। और उन्होंने क्या कहा, अपने दोहों के माध्यम से इस मतलब बीजक ग्रंथ की रचना की, ताकि आने वाले लोग, आने वाला समाज उनको पढ़ सके। राम भक्ति के साथ में उन्होंने निर्गुण जो ब्रह्म है उसकी शिक्षा या उसका पालन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका ईश्वर है, आपका ईश्वर है वो मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में वास नहीं करता, वो आपको क्या करता है, वो मानव के, मानव जीवन के जो दिले हैं, उनके अंतरात्माएं हैं, उनमें वास करता है। तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई, अगर हम लोग मतलब मंदिर के सामने खड़े रहें तो शायद खाना नहीं मिलेगा। अगर वो कहें कि अगर हम काम करते रहें, काम करने से व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके साथ में होता क्या है, जो व्यक्ति होता है अगर अंतरात्मा से दुखी हो जाए तो उसको खुश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अगर ऊपर से दुखी होता है तो थोड़ी देर में आराम से शांत हो जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर व्यक्ति अंतरात्मा से दुख होता है ना, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, सैडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कुछ कहने को नहीं, तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो अंतरात्माएं दुखी होती हैं, जो अंदर का भगवान होता है वो दुखी हो जाता है। तो क्या कहते हैं कबीर, मंदिर मस्जिद में मतलब भगवान नहीं है, ना तो काशी में है ना तो काबा में है, लेकिन भगवान लोगों के अंदर है, तुम्हारे दिलों में है, इस चीज़ को तुम लोग जान लो। इन्होंने कहा कि मतलब कबीर ने ऐसा कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो कबीर ऐसा कहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया कि मतलब एक ही ईश्वर को आप भी मानिए, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। किसने? कबीर ने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। कबीर ने क्या किया, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत सारे ईश्वर को मत मानिए, केवल एक ईश्वर को मानिए। क्या कहा, एक ईश्वर को मानिए, और अगर आप लोग एक ईश्वर को मानेंगे, जिससे आप लोग एक ही ईश्वर पर आस्था और विश्वास, आपका हर चीज टिका रहेगा। देखिए धर्म के प्रभाव में, धर्म की आड़ में कुछ भी करवा लेना संभव नहीं है। कहीं न कहीं, कभी न कभी व्यक्ति को जानकारी तो होती है। पूरे समाज को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे, नहीं बना सकते ना, धर्म की आड़ में। ऐसे क्या चलता था, मतलब जो खलीफा का पद हुआ करता था, कहाँ पर, यूरोप में या आपकी अरेबियन कंट्रीज में, ठीक है, खलीफा का पद हुआ करता था। यूरोप में क्या चलता था, यूरोप में भी ऐसे ही पद, कई सारे पद हुआ करते थे, वो चलते थे। उन्होंने क्या कहा, जब मतलब दूसरी तीसरी शताब्दी में जब जागरूक हुए लोग, तो उन्होंने क्या किया कि अगर ऐसे ही क्या कहा था ना, टालमी ने क्या कह दिया था कि उसने क्या कहा था, भू केंद्रीय सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने कहा कि मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। तो लोग 14वीं शताब्दी तक, जब तक कि कॉपर निकस नहीं आ गए,
तब तक लोग यही मानते रह जाए कि हाँ पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य केंद्र में है। तो जब कोपरनिकस आया तो उन्होंने सही व्याख्या की, लेकिन कोपरनिकस को इतनी जल्दी महत्व नहीं मिला, उसी को महत्व मिलना था, टॉलमी को ही। लेकिन जब अंततः जब सभी लोग जान गए कि सच्चाई क्या है, तब उन्होंने ये इस चीज़ को मान लिया। तो जब तक समाज में बेवकूफ़ तभी तक बनाया जा सकता है, जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मान लेंगे। अगर आपके पास बेहतर साक्ष्य मौजूद हो जाएं, तो उस चीज़ को आप उस चीज़ का खुलासा कर देंगे ना। जैसे कि अभी कुछ संतों के बारे में खुलासा हो रहा था ना, 2020, 21, 22, 23, 24 में खूब हुए 2, 3, 4 संतों के बारे में। तो उनके बारे में जब तक कोई खुलासा नहीं हो रहा था, तब तक क्या था, वही भगवान थे, वही भगवान थे, उन्हीं के चरणों में वास है, उन्हीं के चरणों में निवास है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ था। लेकिन बाद में पता चला बाबा राम रहीम खुद दूसरे हैं, और रामपाल जैसे हैं, तो उनको पकड़ पकड़ के बंद किया गया फिर। तो जब व्यक्ति के बारे में जब तक पता नहीं चलता है, तब तक वो वैसा नहीं होता है। ऐसे ही धर्म के प्रभाव में देखिए, धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा कठोर होता है, उस चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर बाबा राम रहीम उनके सबके मतलब रामपाल जैसे लोगों के जो फॉलोअर्स हों, करोड़ों में हों, तो करोड़ों को जो करोड़ों की बात है उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके लिए लोगों के पास साक्ष्य इकट्ठा हुए होंगे, तभी तो ये सब पता चला ना। इसीलिए अगर किसी भी धर्म में, किसी भी कार्य में, कहीं पर भी अगर आपको ठोस, मजबूत और उससे अच्छे साक्ष्य मिल जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये बात गलत है, ये बात सही है। तो इसलिए किसी भी धर्म के प्रभाव की आड़ में लोग कुछ भी करवा देते हैं, ऐसा होता है। अब हम बात करने वाले थे कबीर पर। कबीर ने क्या किया, कबीर ने कहा कि अगर हम काशी में अगर अपना प्राण त्याग देंगे, तो हमको लोग कहेंगे कि हाँ कबीर अमर हो गया, अमर हो गया, चलो इस बात को छोड़ो, त्यागो इस बात को। उन्होंने कहा नहीं, हम क्या करेंगे, अपना संत कबीर नगर, मतलब उन्हीं के नाम पर अब तो जिला है संत कबीर नगर, उन्होंने अपने मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। कहा कि देखे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कबीर भी हुजड्डी, मतलब हुजड्डी नहीं, थोड़े से एटीट्यूड वाले, उनका अपना थोड़ा सा रुतबा हुआ करता था, वैसे आदमी थे, मतलब वैसे व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो धर्म का प्रभाव हुआ करता था, कहाँ पर, काशी में वैदिक धर्म का प्रभाव हुआ करता था, हिंदुत्व का प्रभाव हुआ करता था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, काशी में तो बिल्कुल नहीं मरेंगे, पैदा तो जरूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस धर्म की आड़ में इन लोगों को, रास्ता दिखाने वाले लोगों को हम बिल्कुल नहीं, मतलब इस धर्म की आंच में आने देंगे। उन्होंने कहा कि देखते हैं हमको मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, हमको मुक्ति मिल ही जाएगी लास्टली। उन्होंने क्या किया, अपने मतलब कर्मकांडी धर्म को, क्या किया, कर्मकांडी धर्म को उन्होंने क्या किया, कर्मकांडी धर्म को टक्कर देते हुए क्या कहा, कहा कि यदि मैं काशी में अगर प्राण त्याग देता हूं, क्या कहा, कर्मकांडी धर्म को उन्होंने चुनौती देते हुए, धर्म को चुनौती देते हुए, चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम काशी में मरेंगे तभी नहीं हमको मतलब मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, हम कहीं भी अपने प्राण त्याग देना तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने क्या किया, देखते हुए उन्होंने अपने प्राण कहाँ पर त्याग दिए, उन्होंने अपने प्राण वर्तमान का जो जिला है, वर्तमान संत कबीर नाम ही पड़ गया है, संत कबीर नगर जिले के कहां पर, मगहर में अपने प्राण त्याग दिए, मगहर में अपने प्राण में त्याग दिए। कहां पर त्यागे अपने प्राण, उन्होंने कहा कि हम जरूरी नहीं काशी में मरे तभी अमर हों, ऐसा नहीं, हमें अमरता नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमें शांति से में हमारी आत्मा जो है आराम से शांति काल में जाए,
मतलब हम लोग जो शांत हो ना तो भी अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर हम काशी में मरेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कबीर ने कहा कि मतलब उन्होंने अपने बारे में ही कहा, स्वयं के बारे में कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मतलब जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा, ऐसे कहते हैं। जो कबीरा काशी मरे, मतलब अगर कबीर काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा, हरि को कौन निहोरा। उन्होंने कहा कि अगर कबीर काशी में मर जाएगा ना तो कौन वहाँ यहाँ हरि देख रहा है, मतलब भगवान देख रहा है कि कबीर काशी में मर रहे हैं, कि तुम संत कबीर नगर में मर रहे हो या घर में मर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन नहीं हो रहा, मतलब हरि को किसने देखा है अगर कबीर वहाँ मर रहा है कि यहाँ मर रहा है, कौन वहाँ हरि देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा शांति से आपको जहाँ भी मरना है वहाँ मरिए, मतलब अपनी आत्मा को त्याग दीजिए, अपने प्राण त्यागिए और आपको मुक्ति हर जगह मिलेगी। क्योंकि उन्होंने एक बात साफ साफ कही थी कि जो हरि है, जो हरि का वास है लोगों के दिलों में है, ना कि मंदिर मस्जिद खास है, ठीक है। तो क्या है, हरि का जो वास है लोगों के दिलों में है, ना कि मंदिर और मस्जिद खास है। तो आज की क्लास कैसी आप सभी लोगों को लगी? अगले जो संत होंगे हम उन पर बात करेंगे अगली वीडियो में। जो फर्स्ट पार्ट है ये हम सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा बड़ा, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पार्ट, तो इसलिए यहाँ तक की क्लास है आज की। और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग बताएंगे और अपना रिव्यू जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।